निम्नलिखित में से किस छलनी का जाल छिद्र आकार सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा किस छलनी का जाल होता है, यह आपसे पूछा गया है। छलनी संख्या 4, 6, 8 या फिर 10। छलनी संख्या 10 आकार सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोटे पाउडर के सभी कणों को कितने नंबर जाल आकार की छलनी से गुजारना चाहिए? ये हम लोग क्वेश्चन जो है पीछे कर चुके हैं। छलनी संख्या 10। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह पाउडर जिसके सभी कण छलनी संख्या 120 से होकर गुजरते हैं उसे कहा जाता है? छलनी संख्या 120 से होकर जो पाउडर गुजर जाते हैं उन पाउडर्स को क्या कहते हैं? बहुत बारीक, वेरी फाइन पाउडर। क्या कहा जाता है? वेरी फाइन पाउडर। अगला क्वेश्चन क्या है? चक्रवात विभाजक के काम में गैस में ठोस का निलंबन निम्नलिखित माध्यम से पेश किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? सिलेंडर के शीर्ष पर केंद्रीय घटक, सिलेंडर पर स्पर्श रेखा उद्घाटन, या फिर आधार पर शंक्वाकार अंत उद्घाटन। सभी, ये सभी इसका उत्तर जो है, ये सभी उत्तर सही है, यानी कि इसका जो उत्तर सही होगा, उत्तर संख्या डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती विभाजन में मिश्रण को निम्न माध्यम से पारित किया जाता है। सिलेंडर में स्पर्श रेखा इनलेट के माध्यम से पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि आकार पृथक्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले साइक्लोन सेपरेटर में निम्नलिखित में से किस बल का उपयोग किया जाता है? साइक्लोन सेपरेटर में किस बल का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या बी, अपकेंद्रित बल। कौन सा बल? अपकेंद्रित बल इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? आईपी के अनुसार जब फैलाने योग्य गोलियों को पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त फैलाव को नाम मात्र जाल एपर्च वाली छलनी से गुजारना चाहिए। किस एपर्च वाली छलनी से गुजारना चाहिए, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? 710 माइक्रोन। मोटे पाउडर में जाली का आकार होता है, मोटे पाउडर में जाली का आकार कितना होता है? 10/44। 10/44 का मतलब क्या है? 10/44 का मतलब क्या है? मोटे पाउडर सभी कण जाली 10 संख्या 10 से गुजरते हैं और 40% से अधिक जाली 44 से नहीं गुजरते। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक पाउडर जो छलनी संख्या 44 से पूरी तरह गुजर जाते हैं और छलनी संख्या 85 से 40% से अधिक कण नहीं गुजरते हैं, क्या कहते हैं उसको? मध्यम बारीक पाउडर उसको कहा जाता है। ये HPSSC फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन ये है, सभी कण संख्या 180 से गुजरते हैं, वह पाउडर मोटा पाउडर कहलाता है, मध्यम पाउडर कहलाता है, बारीक कहलाता है, या फिर मध्यम बारीक पाउडर कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बारीक पाउडर। इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1 से 120 मिक्रॉन आकार के कण उत्पन्न करते हैं, कौन? कौन सी बॉल मिल, या फिर हैमर मिल, या फिर डिसइंटीग्रेशन ग्रेटर, या फिर द्रव ऊर्जा मिल? सही उत्तर क्या है इसका? बॉल मिल। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त से आरबीसी को अलग करने की विधि चुने। क्या है? जो मानव ब्लड होता है उसमें से आरबीसी को अलग करने की जो विधि है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या अपकेंद्रण कहते हैं, या फिर सुखाना कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूजन। उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ड्राइंग से, यानी सुखाना, किसी भी औषधि को सुखाना। फ्रिज ड्राइंग द्वारा निर्जलित खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? जेल्सिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम नाइट्राइट तैयार किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट तैयार किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट को तेज गर्म करके सोडियम नाइट्राइट तैयार किया जाता है। क्या? कैसे? सोडियम नाइट्रेट को तेज गर्म करके सोडियम नाइट्राइट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संवेदनशील सामग्रियों को पीसने के लिए किस मिल का उपयोग किया जाता है? किस मिल का उपयोग किया जाता है? फ्लूइड एनर्जी मिल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिहाइड्राइड बेड ड्रायर की तुलना में कितना गुना तेज होता है? कितना गुना तेज होता है? 15 गुना तेज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि सुखाने की प्रक्रियाओं के लिए किस प्रकार के ड्रायर में गैस को बिस्तर के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित करने की अनुमति दी जाती है? प्रवाहित करने की अनुमति दी जाती है स्प्रे ड्रायर में। इसमें सॉरी, स्प्रे ड्रायर नहीं होगा। सुखाने की प्रक्रियाओं के लिए किस प्रकार के ड्रायर में गैस को
बिस्तर के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित करने की अनुमति दी जाती है, वह है, अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा भी है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मिल उष्मा के प्रति संवेदनशील पदार्थों के आकार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है? फ्लूइड एनर्जी मिल। कौन सी? फ्लूइड एनर्जी मिल, द्रव ऊर्जा मिल। अगला क्वेश्चन क्या है, कण पृथक्करण को कम करने के लिए कौन सी दवा इकाई संचालन किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दानेदार बनाना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सुखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग की विधि का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ड्राइंग विधि का उपयोग किया जाता है जिलेटिन कैप्सूल को सुखाने के लिए, यानी कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को सुखाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वायवीय ड्रायर का उदाहरण है? वायवीय ड्रायर का एक उदाहरण है स्प्रे ड्रायर। कौन सा सही है? स्प्रे ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक उत्पादों को सुखाया जाता है? जैविक उत्पादों को सुखाया जाता है, लायोफिलाइजर ही इसका सही उत्तर है। लायोफिलाइजर जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त प्लाज्मा और रक्त सीरम की तैयारी को निम्न तरीकों से सुखाया जाता है? किस तरीके से सुखाया जाता है? फ्रिज ड्रायर। क्या? फ्रिज ड्रायर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूध पाउडर के उत्पाद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रायर क्या है? दूध पाउडर। इसका सही उत्तर स्प्रे ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रायर लाइयोफिलाइजर के नाम से जाना जाता है? फ्रिज ड्रायर। इसका सही उत्तर क्या है? फ्रिज ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, दूध सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? उपकरण कौन सा है? स्प्रे ड्रायर। अगला क्वेश्चन का है क्या है, लायोफिलाइजेशन इसका दूसरा शब्द क्या है? लायोफिलाइजेशन का दूसरा शब्द क्या है? फ्रीज ड्राइंग। अगला क्वेश्चन क्या है, सूखी गर्मी का उपयोग अक्सर जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है? सूखी गर्मी, इसका सही उत्तर क्या है? ऑयल मटेरियल, तैलीय पदार्थ।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रिज ड्रायर के लिए सही नहीं है? फ्रिज ड्रायर के लिए सही नहीं है। यह बहुत तेज प्रक्रिया है, यही कथन गलत है, यानी कि यही सही है। उत्तर संख्या ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रिज ड्राइंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रिज ड्राइंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक्स को अधिमानतः निम्न तरीकों से सुखाया जाता है। सही उत्तर क्या है, वैक्यूम ड्रायर। लायोफिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? केरला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रिज ड्राइंग। कई बार अब आप लोगों को लायोफिलाइजेशन का दूसरा नाम कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोग इसको बखूबी आंसर सही करेंगे, ये मेरा दावा है। फ्रिज ड्राइंग, क्योंकि इसको 3-4 बार हम बराबर लगातार इसको अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर काम करता है फ्रिज ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्रण मिक्सिंग। तरल संस्तर मिक्सर में प्राथमिक तंत्र है। प्राथमिक तंत्र क्या है, ये पूछा गया है। संवहन, कन्वेंशन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न ठोस मिश्रण तंत्रों में से एक नहीं है? लैमिनार मिश्रण, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े पैमाने पर शेकर मिक्सर का उपयोग करके सामग्री को हिलाते हैं। किसका उपयोग करके सामग्री को हिलाया जाता है? एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अल्ट्रासोनिक तरंगें, या फिर वैक्यूम दाब, या फिर घूर्णी आंदोलन। रोटरी मूवमेंट इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वरसन होमोजेनाइजिंग मिक्सर का मिश्रण होमोजेनाइजिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण नहीं है? दूसरा चरण नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट करते रहिए आप लोग, ताकि आप लोगों को भी पूर्ण कॉन्फिडेंस आ सके। सतह क्षेत्र में वृद्धि, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय टम्बलर मिक्सर का प्रकार कौन सा है? ट्विन सेल ब्लैडर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग तरल पदार्थों के मिश्रण के लिए किया जाता है को छोड़कर, एक को छोड़कर बाकी किया जाता है, किसको? ट्रिपल रोलर मिल को छोड़कर।
अगला क्वेश्चन क्या है? संवहन मिश्रण को कहा जाता है? संवहन मिश्रण को क्या भी कहा जाता है? संवहन मिश्रण को स्थूल मिश्रण भी कहा जाता है, माइक्रो मिश्रण मिक्सिंग भी कहा जाता है। ये आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? शक्तिशाली औषधि पाउडर को बड़ी मात्रा में तनुकारक के साथ मिलाने की विधि है, विधि क्या है? ये पूछा गया है। लेविगेशन विधि इसका सही उत्तर है। ट्रिपल रोलर मिल किसके मिश्रण के लिए बहुत उपयोगी है? ट्रिपल रोलर मिल जो है सेमी सॉलिड, इसका सही उत्तर क्या है? सेमी सॉलिड। अगला क्वेश्चन क्या है? ठोस ठोस मिश्रण में बड़े पैमाने पर निरंतर प्रकार का मिक्सर है। कौन निरंतर प्रकार का मिश्रण है? ये आपको बताना है। जिग-जैग ब्लैडर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थ के मिश्रण के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। पैडल मिक्सर। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे सूचीबद्ध सभी कथन सकारात्मक मिश्रण के लिए सही हैं, एक को छोड़कर। सूचीबद्ध कथन सकारात्मक मिश्रण ये अपवर्तनीय नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सभी सही उत्तर। यह उत्तर इसके लिए सही उत्तर यही है क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है? को छोड़कर। किसको छोड़कर? इसको छोड़कर। अगला क्वेश्चन क्या है? कपूर और मेंथाल को एक साथ मिलाने पर खुराक के रूप में समस्या का संकेत दें। क्या होगा? जब कपूर और मेंथाल को एक साथ मिलाएंगे तो खुराक में क्या हो जाएगा? यूटेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटेक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या है? अपकेंद्रीय इमल्सन का त्वरित स्थिरता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो अमिश्रणीय तरल चरणों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निरंतर अपकेंद्रित है। क्या है? निरंतर क्षैतिज अपकेंद्रित इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विधियों को छोड़कर कण आकार को निर्धारित किया जा सकता है। किसको छोड़कर? विघटन को छोड़कर आकार कण आकार को निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कैपिंग से। कैपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पंच पर एम्बॉसिंग या उत्कीर्णन के कारण होता है। ये कथन सही नहीं है।
ये अभी तक तो यही सही नहीं है, आगे का देखते हैं क्या है। कैपिंग को पुनर्संपीडन के माध्यम से कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए उत्तर संख्या ए सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कथन कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोटिंग से है। अगला क्वेश्चन कोटिंग से है। कौन सा परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि लेपिंग गोलियां उनकी रिलीज प्रोफाइल से मेल खाती हैं? गोलियां उनकी रिलीज प्रोफाइल से मैच खाती हैं। डिसोल्यूशन यानी विलयन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एंट्रिक कोटेड टैबलेट का विघटन होता है, कहाँ होता है? विघटन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुगर कोटेड टैबलेट की पॉलिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? कार्नाबा मोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलियों को उप कोटिंग दी जाती है। गोलियों को उप कोटिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है उप कोटिंग? मात्रा बढ़ाने के लिए उप कोटिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी कोटिंग में सील कोटिंग किया जाता है। चीनी कोटिंग में सील कोटिंग नमी को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंट्रिक कोटिंग तब की जाती है जब सक्रिय तत्व एसिड में अस्थिर होते हैं। ए क्वेश्चन सही है। शैलिक का उपयोग चीनी कोटिंग के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? शीलिंग। इसका सही उत्तर क्या है? सीलिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंट्री कोटिंग सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? क्या पूछा गया है? नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है जिलेटिन घोल। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी लेपित गोलियों को विघटित होने के लिए लगने वाले समय के भीतर विघटन हो जाना चाहिए। कितने समय के भीतर विघटन हो जाना चाहिए? 60 मिनट के भीतर विघटन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, टैबलेट पर एंट्रिंग कोटिंग इसलिए दी जाती है ताकि एंट्रिंग कोटिंग इसलिए दी जाती है ताकि आंत में दवा की उच्चतम सांद्रता सुनिश्चित की जा सके। तर संख्या बी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क दानेदार विधि है? शुष्क दानेदार विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। स्लग स्लगिंग स्लगिंग जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, संपीड़न। संपीड़ित टैबलेट के निर्माण में ग्रेनुलेशन के लिए आमतौर पर उपयोग
किया जाने वाला मेष आकार सीमा के भीतर होता है? बताइए। 20 से 25। क्या? 20 से 25। अगला क्वेश्चन क्या है? कणिका निर्माण की विधियां हैं। कणिका निर्माण की विधियां हैं। फ्यूजन विधि और गीली विधि, ये दो विधियां हैं। बी एंड सी, यानी कि इसका उत्तर संख्या डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिग्मा ब्लेड मिक्सर आमतौर पर बने होते हैं। गीला दानेदार बनाना। अगला प्रश्न क्या है? निष्क्रिय पदार्थ हैं जिन्हें दवाओं के साथ मिलाकर कणिकाएं बनाई जाती हैं। एक्सिपिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना विनिर्माण समस्याओं के कारण टैबलेट की सतह पर रंग का असमान वितरण दर्शाता है? असमान वितरण दर्शाता है, यह आपको बताना है। मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज पील इफेक्ट को ऑरेंज पील इफेक्ट को कम किया जा सकता है एक महीन स्प्रे नोजल का उपयोग करके। टैबलेट में मोटलिंग का अर्थ क्या है? मोटलिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को मैं एक बार ये चीज से अवगत करा दूं कि फार्मास्यूटिक्स की जो थ्योरी क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की, या फिर अन्य विभागों में होने वाली फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। आप इस वीडियोस को, इस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी लेक्चर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा असमान रंग वितरण। बी इसका सही उत्तर होगा। टैबलेट को दो या अधिक अलग अलग परतों में अलग करना क्या कहलाता है? लैमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैमिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? रंग का असमान वितरण क्या कहलाता है? रंग का असमान वितरण क्या कहलाता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मोटलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल्म कोटिंग टैबलेट में नारंगी छिलका दोष का मतलब क्या है? नारंगी छिलका दोष का मतलब क्या है? कोटिंग घोल की छिड़काव वाली बूंदों का खराब फैलना। अगला क्वेश्चन क्या है? मोटलिंग, चिपिंग और पिकिंग निर्माण में देखी जाने वाली विकृति है। किसमें? टैबलेट में
मॉडलिंग, चिपिंग और पिकिंग जो है से संबंधित है, किससे? टैबलेट से। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट की परिधि के चारों ओर पंख या कटे फटे किनारों का बनना क्या कहलाता है? बनना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। विस्करिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्करिंग कहलाता है। तो संख्या सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपिंग से तात्पर्य, चिपिंग से तात्पर्य क्या है? किनारों में सामग्री को हटाना क्या कहता है, कहलाता है? चिपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखने से पहले गोलियों पर फिल्म कोटिंग समाधान के अपर्याप्त प्रसारण का कारण बनता है। क्या है? किसका कारण बनता है? नारंगी छिलका प्रभाव, ऑरेंज पील इफेक्ट का सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको फार्मास्यूटिक्स से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से पूछा जाएगा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने वीडियोस पढ़ी होंगी वो आप आराम से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।